तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक माँ अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों ने सुना है कि एक माँ का ही नाजायज़ संबंध उसके बेटे के साथ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कहानी ये इसी प्रकार की है। एक माँ का नाजायज़ संबंध उसके बेटे के साथ होता है और उस बेटे का जब पिता माँ और उस बेटे को नाजायज़ संबंध बनाते हुए देख लेता है तो वह जो पिता होता है वह देखने का कर्ज उसको अपनी जान चुका कर देना पड़ता है। दोस्तों इस घटना को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के उपरोड़ा गाँव की। उस गांव से एक विश्वनाथ चौधरी नाम का लड़का फ़ोन करता है जिसकी उम्र 25 साल होती है और वह फ़ोन करता है वहां के नज़दीकी पुलिस थाने में और वह कहता है कि जो मेरे पिता हैं वह फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लिए हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उन्होंने फांसी क्यों लगा ली है, आप यहाँ पे आ जाइए। ये सभी बातों कहकर वह पुलिस वालों को बुलाता है। पुलिस वाले मौके पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को जो वह लाश होती है, जिस व्यक्ति की लाश होती है उस व्यक्ति का नाम होता है बुधराम, जिसकी उम्र 60 साल होती है। जब उनकी लाश को लटकी हुई होती है उस लाश को नीचे उतारा जाता है तो जो पुलिस वाले होते हैं वह देखते हैं कि जो बुधराम होता है उसके पैर में चोट लगी हुई होती है और उसके पैर से खून निकल रहा था। पुलिस वालों का दिमाग तुरंत घूम जाता है। उन लोगों को लगता है कि यह मामला कुछ और ही हो सकता है। वह पूछते हैं उस विश्वनाथ चौधरी से कि आखिर ये कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है। तो वो जो विश्वनाथ चौधरी होता है वह बताता है कि कल रात मेरे पिता काफ़ी ज़्यादा शराब मात्रा में पीकर आए थे और ये हमेशा पीकर ही आया करते थे। जब यह शराब पीकर आए और मुझसे और मेरी माँ से झगड़ा करने लगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने ईंट उठाई और इनके पैर में दे मारी। जब मैंने इनके पैर में ईंट दे मारी और ये तुरंत घर से भागकर बाहर जाने लगे। लेकिन जब ये घर से बाहर भाग गए तो हमको और हमारी माँ को काफ़ी ज़्यादा टेंशन सताने लगा कि अगर मेरे पिता घर में आएंगे तो हम लोगों को मार देंगे और हम लोगों की हत्या कर देंगे, चाहे ऐसा कृत्य कुछ भी वो हमारे साथ कर सकते थे। तो हम तुरंत रात को ही मुखिया जी के घर पे जाकर सो गए थे और उनको सारी ये बातें बता दिए थे। जो पुलिस वाले होते हैं उन लोगों का शक का जो कांटा होता है वह थोड़ा डाउन होता है, वो हट जाता है उस माँ और बेटे की तरफ से। वो उस बॉडी को उठाते हैं, उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इधर मुखिया जी के घर पे जाते हैं, उस गांव के मुखिया जी के। और वहां पे जाके पुलिस जो जांच पड़ताल करती है कि क्या ये विश्वनाथ चौधरी और इसकी जो माँ होती है यह रात में आपके घर यहाँ टिकी थी। तो जो वहाँ के मुखिया जी होते हैं वो सारी बातें बता देते हैं कि हाँ ऐसी ऐसा कृत्य हुआ था, ये लोग हमारे घर पर रुके थे। फिर पुलिस वाले जो होते हैं वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम बुधराम है, इसकी मौत नहीं, इसकी हत्या की गई है और वो भी काफ़ी बुरी तरीके से की गई है। इसकी मौत जो हुई है ये फांसी लगाने की वजह से नहीं हुई है, इसका गला दबाया गया है। ये जब इस रिपोर्ट में पता चलता है तो पुलिस वाले तुरंत विश्वनाथ और उसकी माँ को अरेस्ट कर लेते हैं और उन लोगों से सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। तो पता चलता है, विश्वनाथ बताता है कि जो मेरी माँ है और जो मुझ में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हम लोग रहते हैं और ये जो चीज़ें हैं, काफ़ी मेरी माँ जो है मुझसे प्यार किया करती है, मुझे एक बेटे के तौर पे प्यार दिया करती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ मेरे बिस्तर पे तक सो जाया करती है, एक थाली में तक खाना खाया कर लिया करती है। और जो विश्वनाथ जिसकी उम्र 25 साल होती है वो कहता है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो मेरा पिता है वह हम लोगों के हमेशा बुरी निगाहों से देखा करता था। वो सोचता था कि हम लोगों के बीच में जो है कि हमेशा नाजायज़ संबंध है और यह चीज़ हमारे माँ और मुझको हमेशा ताना मारा करता था, यानी कमेंट किया करता था कि तुम अपने बेटे से संबंध बनाती हो, तुम अपनी माँ से संबंध बनाते हो, ऐसा ऐसा चीज़ कहा करता था। वह उस दिन भी शराब पीकर आया मेरा पिता और मेरी माँ को ताना मारने लगा, मेरी माँ को कमेंट मारने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती, तू अपने बेटे के ही साथ अवैध संबंध बनाती है। इतना सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं उसके ईंटा उठाता हूँ, ईंट उठाकर उसके पैर में दे मारता हूँ और उसका जो पैर होता है वो फट जाता है और वह तुरंत घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद
मैं और माँ मेरी जो होती है वो प्लानिंग करने लगते हैं कि अगर ये बाहर चले गए तो हम लोगों के बारे में ये गलत सारी चीज़ें बता देंगे कि हम माँ और बेटे में गलत नाजायज़ तरीके से संबंध है। इन लोगों के इस डर की वजह से हम कमरे में जाते हैं और मैं अपने पिता का एक लोहे के तार से गला दबाता हूं और जो मेरी माँ होती है वो उनके पैर को पकड़ लेती है, क्योंकि मेरे जो पिता होते हैं वो शराब पिए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है और उनकी हम हत्या कर देते हैं। मैं उस तार से लटका कर वह सुसाइड करार करा देता हूं कि वह मर गए हैं और मैं चौधरी जी के घर पे यानी कि मुखिया जी के घर पे चला जाता हूं, ताकि कोई ये ना पता कर पाए कि नहीं मैंने ही इस चीज़ की हत्या की है, अपने पिता की हत्या की है हम लोगों ने। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वह कहते हैं क्या तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा सच में नाजायज़ संबंध है? फिर वह जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं, हम मेरी माँ के साथ कोई भी ऐसा नाजायज़ संबंध नहीं है। फिर दोस्तों उन लोगों पे मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इन सभी के बीच में जो पुलिस होती है जब जांच पड़ताल करती है तो उनको पता चलता है कि ये जो लड़का था इसका सच में अपनी माँ के साथ नाजायज़ संबंध, गलत तरीके का संबंध था। दोस्तों अगर आप लोग इस कहानी पे अपनी राय कुछ रखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।